हेलो दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोगों ने नासा द्वारा एस्ट्रॉइड को लेकर किए गए खुलासे के बारे में सुना ही होगा, जिसके अनुसार एक एस्ट्रॉइड जिसका नाम 1998 OR2 है 29 अप्रैल 2020 को हमारे अर्थ से लगभग 4 मिलियन माइल्स दूरी से पास होगा। यह दूरी लगभग 63 लाख किलोमीटर के बराबर है, जो कि अर्थ मून के बीच की दूरी का लगभग 17 गुना है। जिन लोगों को एस्ट्रॉइड या उल्कापिंड के बारे में नहीं पता, उन्हें मैं बता दूं कि एस्ट्रॉइड या उल्कापिंड अंतरिक्ष में तैरते बड़े पत्थर होते हैं। ज़्यादातर एस्ट्रॉइड मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ एस्ट्रॉइड कभी भी कहीं भी पाए जा सकते हैं। ये एस्ट्रॉइड सन के चक्कर लगाते हैं। सन का गुरुत्वाकर्षण इन्हें पृथ्वी की ही तरह बांधे रखता है और कभी कभी ये एस्ट्रॉइड अर्थ की ऑर्बिट को भी काटते हैं, जो कि एक बड़ी तबाही की संभावना को जन्म देता है। इसी में से एक एस्ट्रॉइड 1998 OR2 भी है, जो सन का एक चक्कर 32 साल में लगाता है। नासा ने इस एस्ट्रॉइड को पोटेंशियल हैजार्डस एस्ट्रॉइड की लिस्ट में रखा है। दोस्तों, पोटेंशियल हैजार्डस एस्ट्रॉइड लिस्ट में ऐसे एस्ट्रॉइड रखे जाते हैं जिनका आकार 140 मीटर से अधिक होता है और अर्थ के लगभग 75 लाख किलोमीटर के दायरे के अंदर से पास करते हैं। इन संभावनाओं के चलते नासा ने 1998 OR2 को पोटेंशियल हैजार्डस एस्ट्रॉइड की लिस्ट में शामिल किया है। इस एस्ट्रॉइड की अर्थ से टकराने की संभावना बहुत ही कम, लेकिन एक पल के लिए अगर मान लें कि एक तरफ एक बड़ा एस्ट्रॉइड है और वहीं दूसरी तरफ समान द्रव्यमान के 5 छोटे एस्ट्रॉइड हैं, तो दोनों में से अर्थ के लिए कौन ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है? वैसे तो एस्ट्रॉइड से होने वाली तबाही बहुत सारे कारणों पर डिपेंड करती है, लेकिन मान लेते हैं यह मुख्यतः 2 कारणों पर डिपेंड करती है। एक तो टोटल मास यानी कुल द्रव्यमान और दूसरा वेलोसिटी यानी गति। अगर हम दोनों एस्टेरॉइड की वेलोसिटी को इक्वल रख लें, क्योंकि हमने ये पहले से माना है कि दोनों केसेस में टोटल मास बराबर रहेगा, और अब हम अगर दोनों की वेलोसिटी को भी बराबर मान लें तो कौन ज़्यादा खतरनाक है, इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें तीसरे फैक्टर पे जाना पड़ेगा, जिसका नाम है फ्रिक्शन या घर्षण। दोस्तों, अगर हम दोनों ही केस पर गौर करें तो केस 1 में एक बड़ा एस्ट्रॉइड है, वहीं केस 2 में समान द्रव्यमान के 5 छोटे एस्ट्रॉइड हैं। अगर हम बड़े एस्ट्रॉइड को देखें तो उसका सरफेस एरिया या वक्रपटल कम होगा, जबकि 5 एस्ट्रॉइड का टोटल सरफेस एरिया या कुल वक्रपटल ज़्यादा होगा। ज़्यादा सरफेस एरिया एटमॉस्फेयर से ज़्यादा टच में रहेगा, जिसकी वजह से वहाँ ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। ये फ्रिक्शन 5 छोटे से एस्ट्रॉइड हैं का साइज़ एक बड़े से एस्ट्रॉइड की अपेक्षा तेज़ी से घटाएगा, जितना कि सेम मास के एक एस्ट्रॉइड का होगा। एक एस्ट्रॉइड की टक्कर समान द्रव्यमान के 5 एस्ट्रॉइड की टक्कर से कहीं ज़्यादा विनाशकारी होगी। अगर कभी भविष्य में एक ऐसी घटना हुई जिसमें एक बड़ा एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकराएगा, तो इसमें कोई शक नहीं है, भयंकर तबाही मचेगी। ये तबाही इतनी ज़्यादा होगी कि हिरोशिमा भी इसके आगे कुछ नहीं। वहीं दूसरी तरफ देखें, अगर सेम मास और सेम वेलोसिटी के 5 छोटे एस्ट्रॉइड हैं, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि उनका डिग्रेडेशन तेज़ी से होगा, क्योंकि उनका सरफेस एरिया ज़्यादा है। इतना ज़्यादा सरफेस एरिया एटमॉस्फेयर के कॉन्टैक्ट में आएगा, उतना ज़्यादा ही फ्रिक्शन होगा। जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा उतना ज़्यादा ही डिग्रेडेशन होगा। जितना ज़्यादा डिग्रेडेशन होगा उतनी जल्दी एस्ट्रॉइड के साइज़ में कमी आएगी। तो बहुत ज़्यादा चांस इस बात के हैं कि धरती पर आते आते फ्रिक्शन की वजह से या तो इनका मास बहुत कम हो जाएगा, या अगर अर्थ सरफेस पे पहुंच भी गए तो बहुत छोटे टुकड़ों में पहुंचेंगे। वहीं दूसरी तरफ देखें तो बड़ा सैटेलाइट सेम मास और सेम वेलोसिटी का कहीं ज़्यादा भयानक विनाश का कारण बनेगा।